छह मार्च लाल सागर में MV2 कॉन्फिडेंस पर अटैक, चालक दल के 3 सदस्यों की मौत। ये हूती विद्रोही हैं जिन्होंने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। ये समंदर के नए हमलावर हैं जिनसे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक परेशान है। गाजा में इजराइल और हमास की जंग चल रही है तो लाल सागर भी बारूद और बमों की चोट से सहमा हुआ है। हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि लाल सागर में कारोबारी जहाजों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। यहां तक कि लाल सागर और भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के विध्वंसक जहाज भी महफूज नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी देश चाहकर भी हूती विद्रोहियों के हमले नहीं रोक पा रहे। लेकिन शुक्रवार की रात हूती विद्रोहियों ने जब लाल सागर की तरफ अपने 2 घातक ड्रोन रवाना किए तब ब्रिटिश रॉयल नेवी का फ्रिगेट HMS रिचमंड एक्टिव हो गया। पलक झपकते ही HMS रिचमंड ने समुद्री रिस्पेटर मिसाइलों से ड्रोन को निशाना बनाया और उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शार्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पिछली रात HMS रिचमंड ने 2 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया। इसके लिए सी सेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और ईरान समर्थित हूती के एक और हमले को नाकाम कर दिया। ग्रांट शार्प्स ने इसका एक थर्मल इमेजिंग वीडियो भी जारी किया जिसमें रॉयल नेवी का युद्धपोत लाल सागर के ऊपर एक ड्रोन को मारते हुए दिखाया गया है। हालांकि हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। इंतसारन लिमज़लूमियत अश-शअब अल-फ़लस्तीनी व ज़िम्न अर्रद्द अला अल-उद्वान अल-अमेरिकी अल-ब्रितानी अला बलदना قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي: الأولى أطلقت من خلالها القوة الصاروخية। प्रोफेल फॉर्चून और अमेरिकी विध्वंसकों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका भड़क उठा। इसके बाद तो जैसे लाल सागर पूरी रात बारूदी शोर से गूंजता रहा। अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने रात भर अभियान चलाया और लाल सागर में हूती के दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। हूती विद्रोही पिछले साल नवंबर महीने से लाल सागर, अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा में इजराइल हमला कर रहा है, ऐसे में फिलिस्तीनियों के साथ उनकी एकजुटता के लिए अभियान है। 6 मार्च को हूती विद्रोहियों ने बारबाडोस के ध्वज वाले MV2 कॉन्फिडेंस पर हमला किया था जिसमें चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। बाकी सदस्यों ने समंदर में कूदकर अपनी जान बचाई थी। हूती विद्रोहियों का यह पहला हमला था जिसमें किसी की जान गई। हालांकि वक्त रहते इंडियन नेवी ने 21 सदस्यों को सकुशल बचा लिया था। हालांकि लाल सागर में शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेनाएं फौरन एक्टिव हो गईं। यमन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुके हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित कहा जाता है। इन्हें ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं जिनमें खतरनाक ड्रोन से लेकर मिसाइल तक शामिल है। सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी हूती विद्रोही खुद को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वो लगातार ट्रेनिंग करते हैं, फिर दुश्मनों पर हमले के लिए तैयार होते हैं। ये परेड भी उन्हीं हूती विद्रोहियों के रंगरूटों का है जिन्होंने 12 दिनों तक ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को मिटाने की शपथ खाई। यानी लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि हूती विद्रोही जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक हमले कर रहे हैं उससे लाल सागर में खतरा और बढ़ गया है। अगर इनका पक्का इलाज नहीं किया गया तो इसकी चोट पूरी दुनिया के अर्थतंत्र पर पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।